आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सीतापुर में नौकरशाह और भूमाफियाओं की 5 नाम की लिस्ट सीतापुर सांसद राकेश राठौर द्वारा सार्वजनिक की गई। सांसद राकेश राठौर अपने आवास पर पत्रकारों की प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि वर्तमान सत्ता में कुछ लोग शामिल होकर भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, तो वहीं नौकरशाही कई सालों से यहीं जमे हुए हैं। सांसद राकेश राठौर ने कहा कि यह तो बंदगी मात्र है, अभी अनगिनत भूमाफिया और नौकरशाही की फाइल खुलना बाकी है। सांसद राकेश राठौर सीतापुर अंगेस्त करप्शन पहले चरण में माफिया भ्रष्ट नौकरशाही राजनीतिक गठजोड़ के सुंदरलाल वर्मा, जय हरिश्चंद्र प्रजापति, डीडीओ सीतापुर राम नारायण राठौर, संदीप जायसवाल और मुकेश अग्रवाल की सूची जारी हुई। प्रेस वार्ता में सांसद राकेश राठौर ने कहा, सीतापुर की जनता ने जनधन में भ्रष्टाचार रोकने, भूमाफियाओं से जमीन मुक्त करने, भूमिहीनों में बांटने को लेकर सांसद बनाया है। राकेश राठौर ने यह भी कहा कि अब भूमाफियाओं और भ्रष्ट नौकरशाहियों पर कार्यवाही होना है। सरोज कुमार की रिपोर्ट। माफिया हैं जो अराजक तत्व हैं, जो बहुत लंबे अरसे से यहाँ से जमे हुए हैं और जिनकी जड़ें यहाँ बहुत मजबूत हैं। उधर ही बांट देना। नेता, अधिकारी और माफियाओं का जो गठबंधन है, उस गठबंधन के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने हमको इस चुनाव में मेरी मदद की और मेरा उनसे वादा भी था कि हम उनके हर कदम पे उनका साथ देंगे। पूर्व में भी यहाँ पे चाहे गल्ला माफिया हो, चाहे गन्ना माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, किस्म किस्म के माफिया रहे हैं। 2016 में प्रशासन ने यहाँ पे गन्ना माफियाओं की सूची बनाई थी। अब कल्पना के बाहर की बात है, जिस जनपद के अंदर गन्ना के भी माफिया पैदा हो जाएं, ये सब आप लोगों को पता होगा 2016 में। और वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता बने हुए हैं। जो गन्ना माफिया सूचीबद्ध थे वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता बने हैं। इसी तरीके के गल्ला माफिया, धान के ऊपर जिन लोगों का कब्जा था, धान खरीद गेहूं खरीद पे जिन लोगों का अंकुश था, जो किसान का सीधे एजेंसियों के मार्फत ना खरीद करके दलालों के मार्फत से जो किसान का शोषण करते थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा के घूम रहे हैं। सबके नाम सामने हैं, सब जग जाहिर है। पूर्व में एक गल्ला माफिया के खिलाफ लखीमपुर में सीबीआई जांच तक हुई। खैर, इस बार एक बड़े सुकून की बात है कि धान के ऊपर अवैध बिक्री, खरीद बिक्री बंद हुई है। ये अंकुश लगा है पहली बार 20 साल के बाद। भू माफिया अभी भी यहाँ बहुत अमन चैन से काम कर रहे हैं। यहीं पे कई पीड़ित परिवार आज आए हैं। एक परिवार अभी यहीं पे आया है, कपूर साहब है वो, ये आप हैं। इनकी जमीन पे मुंशीगंज में उज्जवल श्रीवास्तव करके कोई माफिया है, तोड़ फोड़ कर रहा है। प्रशासन की नॉलेज में है। मेरी डीएम से, एसडीएम से सबसे बात हुई और वो मामला अदालत में है, एसडीएम के पास है, लेकिन उसके बावजूद वो आदमी आज भी उसने कुछ दुकानें गिराई और पीड़ित पक्ष सामने खड़ा है, आया हुआ है। तो यहाँ का प्रशासन और विशेषकर पुलिस प्रशासन माफियाओं के साथ बहुत अच्छा गठजोड़ बनाए हैं और पूरी तरीके से उनको संरक्षण देने का काम कर रहा है। जिसमें मेरी आदरणीय ठाकुर साहब से बात हुई थी, अमिताभ जी से, तो हमको इस बात का बल मिला था और डॉक्टर नूतन जी से भी। आप लोगों का जितना काम है भ्रष्टाचार के खिलाफ और इस तरीके के तत्वों के खिलाफ जो बड़ी लड़ाई आपने लड़ी है, उसकी ये एक मिसाल बनी है कि सर्विस में रहते हुए भी आपने जिस तरीके से मुद्दों को उठाया है, लोगों के लिए लड़े हैं, वो हम सब के लिए भी अनुकरणीय है और मिसाल है। आपके साथ लेके हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक बड़ी लड़ाई यहाँ हम लोग खड़ी करेंगे, जो यहाँ भ्रष्टाचारियों के, भूमाफियाओं के खिलाफ होगी, जिसमें डॉक्टर वैद्यबिहारी जी का भी साथ और संरक्षण हम लोगों को मिल रहा है। उसी के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी कि आज ये सीतापुर अगेंस्ट करप्शन के नाम से हम लोग इस लड़ाई की शुरुआत कर रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान।